welcome back to our channel. In this video we will do chapter first of class 12th EVS, that is biodiversity part 1. So let's start with the introduction part. Dear students, if you visit any garden, playground or piece of agriculture land, or if you walk along railway line, long highway or a canal which is passing through your city or village, you will find there a variety of plants and animals with your naked eye. If you collect sample of soil from these regions and examine them under the microscope, you will be able to see different type of microorganisms. इसमें हमें बताया गया है कि अगर आप किसी गार्डन में, प्लेग्राउंड में, किसी एग्रीकल्चर लैंड में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। अगर आप वहाँ से कुछ सॉइल्स कलेक्ट करोगे और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि सब में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Then again, concept of biodiversity. All these plants, animals and microorganisms which are found within an area or ecosystem are referred to as biological diversity or biodiversity. मतलब जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक एरिया में या फिर एक इकोसिस्टम में हमें मिलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी फाउंड किसने की थी, वाल्टर जी रोजन ने 1986 में। देन वाज री इंट्रोड्यूस्ड बाय E.O. विल्सन इन 1994। उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया था E.O. विल्सन ने 1994 में। ही मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो पॉपुलेटेड टुडे दिस टर्म इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड इवन बाय जनरल पब्लिक। और उसने इस वर्ड को इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बना दिया कि आज हम सब इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे मैन्स awareness about biodiversity has grown considerable with the United Nations Conference on Environment held at Stockholm in June 1972 and another conference that was held in 1992 under the banner of the United States at Rio de Janeiro on Environment and Development. उसके बाद में हमारी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस थी जो बायोडाइवर्सिटी के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। किसके बाद यूनाइटेड नेशन अब कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि इन्वायरमेंट पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोल्म में, जून 1972 में। अब इसके ठीक 20 इयर्स बाद तो एक और कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में। अब ये हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, ये भी यूनाइटेड नेशंस हुई, लेकिन इसमें साथ एक और वर्ड ऐड की हमने, रायो डी जेनेरियो में हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पे हुई, ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों पे हुई। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जनवरी 2000 तक मतलब 170 से ज़्यादा नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करेंगे और उसके सस्टेनेबल यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट आ गया वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is highly valuable asset for mankind. Biodiversity possesses values of ecological, genetic, as well as economical, scientific, social, cultural, recreational and aesthetic importance. ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या है ना बायोडाइवर्सिटी की। सो फर्स्ट है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity has provided many environmental services free of cost for the mankind. कि बायोडाइवर्सिटी ने हमें बहुत सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, प्रोटेक्टिंग द सॉइल। वी नो डैट सर्वाइवल ऑफ वन स्पीसीज डिपेंड अपॉन मैनी अदर स्पीसीज इन मैनी वेज। मतलब किसी एक स्पीसी का सर्वाइवल है जो दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज पे, बहुत सारी वेज में। डिस्ट्रॉइंग वन स्पीसीज कैन लेड टू एक्सटेंशन और चेंज इन द सिस्टम। अगर हमने किसी एक स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो क्या पूरा सिस्टम ही या तो एक्सटेंट हो जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा, या फिर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ गया डोडो एंड कैलवारियस द कनेक्शन। ये मैं एक एग्जांपल बताएगी है। इसमें क्या है, सीड्स आर यूजली नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। द फ्रूट्स वी ईट हैव सीड्स बट मोस्ट ऑफ द सीड्स विल नॉट हैव द चांस टू ग्रो इनटू प्लांट्स। मतलब सीड्स ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए। हम जो फ्रूट्स खाते हैं उन सब में सीड्स होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे सीड्स तो ऐसे होते हैं जिनका कोई चांस ही नहीं होता कि वो न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे। अ सीड नीड्स टू मूव अवे टू गेट बेटर कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अब एक सीड है, उसको मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करना पड़ता है ताकि उसको बेटर कंडीशंस मिल जाए, रिक्वायर्ड कंडीशंस मिल जाए उसकी ग्रोथ के लिए। तब इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट आ गया, सम फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलॉन्ग विद द फ्रूट एंड आर डिस्पर्स्ड टू वेयर द एनिमल मूव्स वेयर whenever these animals excrete the seeds get dispersed to germinate into the soil. अब कुछ फ्रूट्स हैं जो एनिमल्स खा लेते हैं, अब वो क्या होता है एक जगह से इस वे में वो डिस्पर्स हो जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे फ्लैशी फ्रूट्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज होगी, चेरीज होगी, आर वेल अडेप्टेड टू पास थ्रू एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे स्ट्रॉबेरीज होगी, चेरीज होगी, अब इनको मतलब ग्रो होने से पहले ही किसी एक एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में से अडेप्ट पास होना पड़ता है। द हार्ड सीड कोट इज ईटन अवे बाय एंजाइम्स इन द प्रोसेस। जो हार्ड सीड कोट होता है वो एंजाइम्स होते हैं जो वो मतलब ख़त्म कर देते हैं। दिस प्रिपेयर द सीड टू ग्रो, इससे सीड को हेल्प मिलती है वो ग्रो हो सके। वी ईट स्ट्रॉबेरी सीड्स बिकॉज दे आर टाइनी। हम स्ट्रॉबेरी सीड्स को खाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, बट वी डोंट ईट चेरी पिट्स, हम लेकिन चेरी पिट्स नहीं खाते। A tree named Calvareous Major, found on the islands of Mauritius in the Indian Ocean, is becoming extinct because its seeds need to pass through the stomach of dodo bird before they germinate. अब एक कलवारियस मेजर ट्री है जो कि मॉरिशस के आइलैंड्स पे मिलते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी सीड्स हैं वो मतलब एक डोडो नाम का बर्ड है, उसकी स्टमक में से पास होने होते हैं जर्मिनेट होने से पहले। लेकिन अब डोडो क्या है, वो एक लार्ज पिजन लाइक बर्ड है, ये वाली जो पिक्चर थी ना उसकी थी, वो अब एक्सटिंक्ट है, बहुत कम मिलता है। सो कोई और जो बर्ड है वो ट्रीज़ के जो सीड उनको डिस्पर्स कर नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ क्या हो रहा है, मतलब कि कनेक्शन है इनमें, और ये क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रही है। नेक्स्ट आ गया जेनेटिक वैल्यूज़। From time immemorial, farmers have been developing better varieties of crops and domestic animals through artificial selection. मतलब बहुत समय पहले से जो फार्मर्स हैं वो क्या बेटर वैराइटीज़ क्रॉप की और डोमेस्टिक एनिमल्स की वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। टुडे इट इज़ बीन डन बाय यूजिंग बाय सेलेक्टिंग यूजफुल जीन्स फ्रॉम वाइल्ड वैराइटीज़ एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़। अब आज के समय में क्या हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल जीन्स को वाइल्ड वैराइटीज़ में सेलेक्ट करते हैं और उनको हम मतलब कि अलग अलग डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में इंट्रोड्यूस करती है। विद दिस टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज, इस जीन एक्सचेंज की मतलब वजह से वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड वैराइटीज़ विद बेटर यील्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़। अब इससे हमें क्या हुआ कि हम अच्छी वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है और डिसीज़ उन पर कम लगते हैं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोन इन एशिया इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम 4 डिसीज बाय जीन टेकन फ्रॉम अ वाइल्ड राइस स्पीसीज। अब जो एशिया में राइस ग्रो होता है उसको हम बचाते हैं 4 डिसीज़ से। कौन से, किससे बचाते हैं? जीन से, जो कि वाइल्ड राइस स्पीसीज से हमें मिलते हैं, जो कि ऑर्जा निवारा नाम है इंडिया से। फॉर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीन बैंक है जो यूज़ की जाती है बेटर डेवलप क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक वैल्यूज़। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द बायोस्फीयर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमी ऑफ मैनकाइंड। कि जो हमारे बायोस्फीयर की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं वो सारे अपने डेली नीड्स का जो मटेरियल होते हैं, फूड होगी, क्लोथिंग होगी, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, मेडिसिन होगी, फ्रूट्स होगी, वो सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। फिशरमैन है वो फिशेस पे डिपेंड होता है टोटली, और बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल अ सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज़ अ हैबिटेट फॉर लिविंग थिंग्स। यानी एक सिंगल ट्री बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक हैबिटेट की तरह काम करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और एक रोल प्ले करते हैं ट्रीज़ कंजर्व करने के लिए सॉइल को और वाटर को। नेक्स्ट आ गया ये कुछ टेबल एग्जाम्पल्स, इसके हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। नेक्स्ट आ गया साइंटिफिक वैल्यूज़। बायोडाइवर्सिटी हैव डिफरेंट साइंटिफिक वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंटिस्ट। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग साइंटिस्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटीरियल्स और एनिमल्स को उनको ऑब्जर्व करके अलग अलग हाई यील्डिंग और पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बीटी कॉटन यानी बेट कॉटन बोलते हैं जिसे हम, वो प्रोड्यूस किया जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है और फ्री होती है अटैक ऑफ इंसेक्ट्स का, कोई अटैक नहीं होता उस पर। इस ईयर जो पंजाब में जो फार्मर्स हैं मालवा रीजन के, उनने बहुत ज़्यादा मतलब कमाया है फ्रॉम दिस वैरायटी ऑफ कॉटन, इस कॉटन की वैरायटी से, और ये फॉर मेडिकल रिसर्च में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट आ गया मेडिसिनल वैल्यूज़। अब इससे क्वेश्चन
डेफिनेटली एक लग रहा है मुझे कि आ सकता है। देखो द क्वीन, देखो इसका नाम है क्वीनी, ये कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन। क्वीनी जो ऑब्टेन होती है बाय येलो चिंचोना, वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। पेनिसिलिन सबसे पुरानी एंटीबायोटिक वो पेंसिलियम से मतलब ऑब्टेन होते हैं। डिजिटॉक्सिन वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, फॉक्सक्लॉप से, जो हार्ट के डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। तुलसी वो तो मतलब कितने टाइम से यूज़ हो रही है इंडिया में, फीवर हो गया, सॉर ट्रीटमेंट हो गया, गला हो गया, उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एट प्रेजेंट। हम अब प्रेजेंट बात की जाए, हमें 25% हमारे जो ड्रग्स होते हैं इन द सेंस मेडिसिन होती हैं, वो हमें 120 स्पीसीज़ हैं जो एनिमल्स प्लांट्स की उससे मिलती हैं। अब इससे अलावा बहुत सारे थाउजेंड्स एनिमल्स हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं, हनी, वूल, रबर, टर्पटाइन ऑयल हो गया, इन सभी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट आ गया इंडाजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडिया का वो ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी पे मतलब रिलाई करता है। अब एक आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन का के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा जाता है कि एक ऐसा अर्थ पे कोई भी प्लांट नहीं है जिसकी कोई मेडिसिन बनती हो। अब एक ऐसा मतलब माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऑर्डर किया था सेक यानी कि संत जीवाका जी को कि एक ऐसा ट्री फाइंड करो जिसका कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो। और जो जीवाकर जी है उन्होंने 11 ईयर्स तक ऐसे प्लांट की सर्च की बट उन्हें कोई ना मिला, और वो वापस आ गए। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्लांट मुझे मिला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक ग्रेट फिजिशियन के मतलब क्या लो उससे सम्मानित किया था। नेक्स्ट आगे सोशल वैल्यूज़। The biological diversity is closely linked to a social concern of many traditional communities. They value biodiversity as a part of their livelihood. They cultivate many crops at a time in traditional ways, which act as an insurance against the failure of one crop. सोशल वैल्यूज़ क्या है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारे सोशल कंसर्न से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अब देखा जाए तो ये एक हमारे लाइवलीहुड का भी पार्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं एक मतलब ऐसा पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग ऐसे क्रॉप्स है, यहाँ पे कोई और क्रॉप है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और क्रॉप कल्टीवेट करते हैं ताकि अगर एक क्रॉप ख़राब हो जाए तो दूसरी हमारे पास सेफ रहे। नेक्स्ट आगे कल्चरल वैल्यूज़। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री many plants and animals have become a part of our culture. We believe that all form of life have the right to exist on the earth. अब हमारे ह्यूमन हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है। अगर हम देखा जाए तो बहुत ऑल फॉर्म लाइफ हैज राइट टू एग्जिस्ट, कि जो सारी लाइफ के फॉर्म्स हैं उनका राइट होता है कि वो अर्थ पे एग्जिस्ट करें। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जैसे तुलसी हो गया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। पीपल हो गया, फिकस रिलीजियोसा आर कंसिडर्ड सैक्रेड एंड आर वर्शिप बाय द पीपल, कि तुलसी और पीपल को मतलब सैक्रेड पवित्र माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, और ये भी लोग उनकी पूजा करते हैं। मैनी बर्ड्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड सैक्रेड इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। देयर इज़ अ फेस्टिवल, नाग पंचमी फेस्टिवल होता है जिसपे स्नेक्स की जो पूजा की जाती है। इन अ कंट्री लार्ज नंबर ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स आर प्रिजर्व्ड बाय ट्राइबल पीपल्स इन सेवरल स्टेट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ गया इन इंडिया and other countries also pocket of forest have traditionally been set aside as they are considered to be abode of particular god. Local people have protected these areas and these areas are called sacred groups. और इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं फॉरेस्ट के जिनको ट्रेडिशनली मतलब बचा संभाल के रखा है, और उन्हें माना जाता है कि वहाँ किसी गॉड का मतलब वास होता है। तो लोकल कम्युनिटीज़ के लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, एरियाज़ को क्या बोला जाता है, सैक्रेड ग्रुप्स। एस्टिक एंड रिएक्शनल वैल्यूज़। तो बायोडाइवर्सिटी ब्यूटी का सोर्स है, वंडर का, जॉय का, रिक्रिएशनल प्लेजर है बहुत सारे नेचर लवर्स के लिए। अगर हम लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे कलर चेंज करते हैं ऑटम में, कि वाइल्ड फ्लावर्स की स्मेलिंग क्या है, ठीक है, वॉचिंग डांस ऑफ पीकॉक, ये सब क्या है बहुत सारे प्लेजर देते हैं हमें, और ये सब चीज़ें मनी से बाय नहीं की जा सकती। टूरिज्म इज़ अनदर अट्रैक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टूरिज्म एक और फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी का। टूरिज्म में रेंज फ्रॉम हॉलिडेफाइंग फॉर रिलैक्सेशन टू एक्सप्लोर नेचर एंड हिस्टोरिकल साइट्स और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। टूरिज्म या तो हम मतलब हॉलीडेज़ में हम मतलब टूरिज्म कर सकते हैं, या नेचर या हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। टूरिज्म हैज़
made the tourist ecological aware and encouraged them to conserve biodiversity. Tourism has also promoted research and environmental impact studies. अब इससे क्या हुआ, हमें इनकरेज किया है कि हम कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को, और टूरिज्म में प्रमोट किया है किसको, रिसर्च को और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी के. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में मतलब टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं बायोडाइवर्सिटी की वो कंप्लीट कर ली है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो टिल देन do not forget to like this video if it helps you. It just give us the motivation to do more. So thanks so much for watching till here. Do not forget to like, share and subscribe.